हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट जो टॉपिक बची हुई है उसे हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसमें जब असेसिंग रिसोर्सेज टू इच एस बी यूज मतलब स्ट्रॉन्ग स्मॉल बिजनेस यूनिट हमने पढ़ा था, तो हमने यहाँ एक बीसीजी मैट्रिक्स आपको कल बता दी थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स के बारे में एंडसॉफ की मैट्रिक्स है, ये भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये मैट्रिक्स मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि इधर आपको डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटिव ग्रोथ और इंटेंसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप लोग को ये मैट्रिक्स पहले से क्लियर रहेगा ना तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है ना। ये एंडसॉफ की मैट्रिक्स है जो हेल्प करती है, इज़ अ टूल दैट हेल्प बिजनेस डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ। मतलब आपको कब कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ताकि आपका मार्केट ग्रोथ अच्छा हो। इस वजह से ये मैट्रिक्स जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। अब ये मैट्रिक्स है क्या? तो जैसे बीसीजी मैट्रिक्स में हमने कैस्काउड और कुशमाकर ने स्टार वाला बताया था, उसी तरह ये भी 4 बॉक्सेस की मैट्रिक्स है। एंड मैं ये बोलूँगी ना, बीसीजी मैट्रिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स से आ जाए या फिर एंडसॉफ मैट्रिक्स से आ जाए, और एक मैकेंजी की भी मैट्रिक्स है, वो मैं आगे बताऊँगी आप लोग को। इन तीनों मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से बता देना। और मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस स्ट्रैटेजी में आपको होल्ड के लिए कहेगा, किसे लॉट ऑफ कैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो आप और मैं इस जो भी मैं पढ़ाती हूँ यहाँ उसका मैं शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका जो भी होता है पीडीएफ वगैरह या फ़ोटोज़ मैं शेयर कर देती हूँ, तो ताकि आप लोग उससे रिवाइज़ करते रहो। तो वहाँ से आप लोग रिवाइज़ ज़रूर करना। एंड मैं जैसे पढ़ा रही हूँ ना, लिटरली आप लोग वैसे ही पढ़ो। जिस लाइन में जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन मिलता है वो उसका मैं वीडियो बना ही देती हूँ, है ना। तो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में ये है कि यहाँ हो गया आपका मार्केट एंड इस साइड हो गया आपका प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग न्यू। अब देखिए, मार्केट पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कि आपकी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, वही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो और मार्केट भी आपका वही है। जब इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो उसे हम लोग मार्केट पेनेट्रेशन कहेंगे। देन आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि एग्जिस्टिंग मार्केट है, ठीक है, बट न्यू प्रोडक्ट है, दैट इट्स अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही। देन मार्केट डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट वहीं रहेगा बट मार्केट नया हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन में दोनों नया होगा, आपका प्रोडक्ट भी नया है और आपका मार्केट भी नया है, तो इसे हम लोग कहेंगे डाइवर्सिफिकेशंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहते हैं कि मार्केट पेनेट्रेशन हम कब अपनाते हैं। मार्केट पेनेट्रेशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट, इट इज अचीव्ड by more sales to the present customer without changing product in any मेजर वे। मतलब बिना प्रोडक्ट में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, हमारा मार्केट भी चेंज नहीं होता है, बस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग। पेनेट्रेशन माइट रिक्वायर ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग पे, इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रैटेजी इज लेस, इसमें बहुत कम रिस्क है क्योंकि आपका ना आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो नया, ना आप प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो और ना ही आप मार्केट में कोई भी चेंजेस कर रहे हो, तो इसमें सबसे कम रिस्क होता है। देन आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है बट मार्केट न्यू हो जा रहा है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है मार्केट न्यू हो जा रहा है, तो इसको हम लोग मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे। और याद रखने का भी है कि मार्केट डेवलपमेंट मतलब मार्केट को डेवलप कर रहे हो बट प्रोडक्ट आपका वहीं रह रहा है। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू, आइडेंटिफाई एंड डेवलप न्यू मार्केट फॉर करंट प्रोडक्ट्स, मतलब हमारा प्रोडक्ट वहीं रहेगा बट उसके लिए हम एक करंट मार्केट ढूंढेंगे, है ना। मतलब अगर गांव में बेच रहे थे तो हम शहर में बेचेंगे, शहर में बेच रहे थे तो गांव में बेच रहेंगे, उससे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना, मार्केट नया नया क्रिएट करेंगे। दिस स्ट्रैटेजी में भी अचीव्ड थ्रू अ न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट। हमने बताया ना कि ज्योग्राफी आप चेंज करते हो, रिस्क इन्वॉल्व होता है लेकिन मॉडरेट होता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो वही है, आपने प्रोडक्ट से परिचित हो बट आपको केवल अपना मार्केट स्ट्रैटेजी चेंज करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करना है, तो इसमें भी थोड़ा कम रिस्क होता है। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट को डेवलप करना है, मार्केट को वहीं रखना है। इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब हमारा मार्केट वही है, कस्टमर वही है बट उसे अब हम नया प्रोडक्ट देंगे। तो स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब आप या तो अपने प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट लेके आते हो या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हो।
यहाँ भी रिस्क मॉडरेट होता है। जैसे कि आपने बताया कि पेनिट्रेशन में तो रिस्क होता ही नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क मार्केट डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है। सबसे ज़्यादा रिस्क आपका होता है दिस मे हैव द इफेक्ट ऑफ टर्निंग स्टार्स इनटू कैश काउ। एक मिनट सॉरी, पेजेस मैंने बहुत ज़्यादा चेंज किया था। हाँ, फिर आता है डाइवर्सिफिकेशंस। डाइवर्सिफिकेशंस में क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इनटू मार्केट इन विच इट हैज़ लिटिल और नो एक्सपीरियंस। मतलब इसमें प्रोडक्ट मतलब जो है बिजनेस उस मार्केट में जा रहा होता है जहाँ आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की हो, ना तो आपको प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस है ना ही मार्केट की एक्सपीरियंस है। रिस्क इन्वॉल्व इन दिस कैटेगरी इज हाई एज कम्पेयर टू अदर रिस्क। और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि आपने प्रोडक्ट भी नहीं बनाई है और आपकी जो है मार्केट भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें होता है डाइवर्सिफिकेशन है। तो एंड्स ऑफ की ये 4 जो आपने मैट्रिक्स पढ़ी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ईजी है, मतलब एक बॉक्स बना लीजिए, पेनेट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, ऐसे करके याद कर लो। एग्जिस्टिंग न्यू, इसको याद कर लो, आसानी से रहेगा, देख के इसको आसानी से आप याद रख सकोगे, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होता है, डाइवर्सिफिकेशन। अब मैंने उसे क्यों बताया, अब आपको यहाँ पता चलेगा। अब यहाँ था कि एसेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी करने का कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप ग्रोथ कर सकते हो, राइट। तो इसमें पहला क्या दिया है ये आप पहले देख लो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी साइन करने का। तो मैंने यहाँ पेज पे लिख लिया अच्छे से। तो देखिए, पहला है इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में क्या है, इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी, मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसीलिए मैंने ये आपको पहले ही एंड्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आसानी रहेगी क्या मार्केट डेवलपमेंट क्या है, मार्केट पेनेट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है। अब तो मैंने पहले ही आपको बता दिया तो आपको आसानी होगी। अब देखिए, ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, मार्केट पेनेट्रेशन स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब तो आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा ना कि ये क्या है, ऐसे आपको समझ नहीं आता ना। देन इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है ग्रोथ विद इन द करेंट बिजनेस, मतलब आप करेंट बिजनेस में ही ग्रोथ करते हो। तो आपने जैसे एंड्स ऑफ मैट्रिक्स से पता किया कि केवल एक डाइवर्सिफिकेशन में होता है जिसमें हम करंट बिजनेस से एकदम अनरिलेटेड होते हैं, हमारा मार्केट भी अनरिलेटेड होता है, हमारा प्रोडक्ट भी अनरिलेटेड होता है। बट मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब मार्केट पेनेट्रेशन में क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट में मार्केट न्यू होता है बट प्रोडक्ट वही होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट नया होता है, मार्केट वही होता है। तो इसी को कहा जाता है इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी, मतलब आप करंट बिजनेस में ही डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिव। फिर आता है इंटीग्रेटिव, मतलब इंटीग्रेट करना, डेट मीन्स आगे बढ़ना, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन क्या है ये मैंने आप लोग को बता दिया कि डाइवर्सिफिकेशन डेट मीन्स आप अनरिलेटेड प्रोडक्ट है, आपकी मार्केट भी अनरिलेटेड है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है, दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी थी, एक इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी, इंटीग्रेटिव अपॉर्चुनिटी एंड देन डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव मैंने बता दिया। अब सुनिए कि इंटीग्रेटिव अपॉर्चुनिटी में आपके बहुत सारे दिए हुए हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है। सॉरी, एक सेकेंड। अरे, अब इंटीग्रेशन जैसे मैंने बताया, इंटीग्रेशन को डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटी में कितनी है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड देन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप आगे बढ़ते हो, मतलब बैकवर्डली जाते हो, मतलब बैकवर्डली इन द सेंस लैंग्वेज से समझो कि आप इंटीग्रेट तो कर रहे हो, मतलब चीज़ें मिक्स कर रहे हो, नई चीज़ ला रहे हो, बट बैकवर्ड जाके। जैसे कि मान ले हम बताते हैं कि कोई बेकरी है, वो अब वीट प्रोसेसर खरीद ले, वीट फार्म खरीद ले, क्योंकि बेकरी को ऑब्वियसली गेहूं की ज़रूरत है, तो वो मतलब पीछे इन द सेंस कि उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले, बेकरी से पहले जो चीज़ थी वो चीज़ परचेस कर ले। जैसे कि वीट प्रोसेसर खरीद लिया, वीट फार्म खरीद लिया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई गाड़ी वाला है, वो टायर उसको ज़रूरी ही होगी, तो वो टायर कंपनी ले लिया, तो टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगा, दैट इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब पीछे जाना। देन होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब आगे बढ़ना। जैसे आगे बढ़ना इन द सेंस कि अगर कोई आर्टिशियन है वो अपना रिटेल स्टोर खोल ले,
न कि वो ऐसे प्रोडक्ट को सेल करे, थ्रू बुटीक्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल करे, नहीं, बुटीक के थ्रू प्रोडक्ट ना सेल के वो खुद का शोरूम कर दे। हम मान लेते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट है, वो कहीं कहीं जाके मेकअप कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेके। अब वो क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ा, फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना, उसने खुद की ब्यूटी पार्लर खोल ली। दैट इज़ द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, है ना। देन होता है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। हॉरिजेंटल मतलब सेम, मतलब जैसे कि सोशल मीडिया में है तो सोशल मीडिया वाले से ही हमने हॉरिजेंटली इंटीग्रेट कर लिया, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल, ओला, उबर, ये सब ओला उबर एक इंटीग्रेशन के हो गए, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो पहला था इंटेंसिव ग्रोथ, जो आपके यहाँ बुक में दिया हुआ है, इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी। तो इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी में हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सा होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन। देन आपका था इंटीग्रेटिव। तो इंटीग्रेटिव में हमने बता दिया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये सारा चीज़ आपके आगे दिया हुआ है, मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा खुद से नहीं बता रही, राइट। जैसे कि इंटीग्रेशन, तो यहाँ दिया हुआ है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड देन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेशन। देन आपका आता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या आता है आपका, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, अब पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं, बट मैंने लिखा है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। जैसे आपने एंड्स ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ा कि प्रोडक्ट भी न्यू रहेगी, मार्केट भी नया रहेगा, डैट मीन्स अ डाइवर्सिफिकेशन। इसमें है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक के वर्ड से ही पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मतलब वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट लाइन का। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक सोलर पावर्ड कार ऐड किया, वो उसकी कार तो वो बना ही रहा था, अब उसने एक सोलर पावर्ड कार बना ली जो कि उसके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन में ऐड हो गया। डेट्स अ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। हमने डाइवर्सिफाई तो किया है, नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, ऑब्वियसली उसकी मार्केट अलग होगी, उसकी सिगमेंटेशन अलग होगी, जैसे कि वो हमारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के अंदर आएगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेट किया मतलब उसी प्रोडक्ट लाइन में लॉन्च किया। देन होता है हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब व्हेन यू ऐड न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दैट आर रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग वन। मतलब अब ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस आप लॉन्च करें जो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि हमने, मेरी कॉफ़ी शॉप है, तो ऑब्वियसली कॉफ़ी पीने लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई सैंडविच खाने आए, कोई पेस्ट्री खाने आए, बर्गर खाने आए, तो उसी प्रोडक्ट लाइन में हमने, मतलब उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हमने लाई है, प्रोडक्ट लाइन में लॉन्च नहीं किया। जैसे लाइन लॉन्च करना मतलब हम कॉफ़ी बोले, कॉफ़ी के साथ कैपेचिनो, अल्ला फल्ला, कोल्ड कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी, ये सब आता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें चला जाता है, कॉन्सेंट्रिक में चला जाता है। बट हम कॉफ़ी स्टोर के साथ साथ हम सैंडविच और पेस्ट्री वगैरह भी दे रहे हैं, डैट इट्स अ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट वन दी कॉन्ग्लोमेरेट, मतलब टोटली डिफरेंट अनरिलेटेड प्रोडक्ट लेके आना। जैसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंप्यूटर का नोटबुक से क्या संबंध, हम नोटबुक बनाने लगे, है ना। हमारी फ्रिज की कंपनी है, हम उसके साथ आयरन बनाने लगे, अनरिलेटेड प्रोडक्ट है ना। तो इससे हमें कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ये सारी टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, पहले मैं बुक ही देख लेती हूँ, 1 सेकेंड। ये हो गया अप डाउन साइजिंग, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मार्केटिंग इनोवेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है। देन आते हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, BUSP, ठीक है। तो इसमें क्या है, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस हम लोग इसको बोलते हैं। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को पता होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। तो इसमें से जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को इंटरनल बोला जाता है एंड थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी को एक्सटर्नल बोला जाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस उसकी इंटरनल होती है, जिसपे उसका कंट्रोल है, वो अपने स्ट्रेंथ पे कंट्रोल कर सकता है, अपने वीकनेस पे कंट्रोल कर सकता है। बट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, कब जा रही है, ये इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो दैट्स इज द एक्सटर्नल। अब आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो जब हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है, ये पहले तो क्या है ये हम लोग देखेंगे। जैसे है बिजनेस मिशन,
इसमें उसके बाद हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस में W और S और W आपका इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है। देन गोल फॉर्मुलेट करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा, देन उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर उस जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं उस प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, देन फीडबैक एंड कंट्रोल। तो ये आप मेरी एक बात मानो कि ये प्रोसेस आप याद कर लेना, इसलिए मैंने कॉपी में इसको नहीं लिखा है। एंड देन इधर हम लोग आते हैं तो इस पेज में कुछ खास नहीं है। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमने बता ही दिया, एनालिसिस। और उसके बाद आपका एक है गोल फॉर्मुलेशन, MOB, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हर लोगों के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दी जाती है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट ऑब्जेक्टिव्स। उसी को कहा जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन हम कल पढ़ेंगे, तो आई होप कि कल हमारी ये चैप्टर जो है, देखिए यहाँ मैकेंजी की जो मैंने बताया ना कि एक और है मैट्रिक्स में, मैं कल बताऊँगी आपको। तो ये कल ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप 3 दिन में तो हमारी ये चैप्टर एक कंप्लीट हो गई। सो आई रिक्वेस्टेड कि आपको जितना भी पढ़ा दिया गया वो सारे चैप्टर्स आप अच्छे से रिवाइज कर लो। एंड इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप माइंड फ्री होकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्यूशन उसका निकालूंगी कैसे भी कैसे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पता नहीं क्यों मेरे व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहे हैं कोई बात नहीं, बट आप लोग जो कमेंट करते हो डैट मेक्स मी फील वेरी गुड। सो कमेंट करना नहीं भूलना। बाय बाय गाइज।